मेरे मादर चोद। भाइयों यहाँ से अपन नजफगढ़ से चढ़ रहे हैं अपन। जो नजफगढ़ वाला कट है, जो साईं बाबा के जो जस्ट आगे वाला कट है, वहाँ से हमने राइट लिया है और हम आ रहे थे अपन द्वारका सेक्टर 3 से। तो यहाँ से कन्वीनियंट है कि अपना नजफगढ़ से ठीक है, यहाँ से चढ़ेंगे हम UVR 2 पे। और हम आप मैं भी क्या बहन चूते ब्लॉगर की तरह अब आपको कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद रहेगी, जो भी जानकारी मेरे को मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ से हमने इसके अंदर एंट्री ली है UVR 2 और आज तारीख है अपनी 22 अगस्त 2025, जो कि पूरे 5 दिन बाद हो चुके हैं इस बात को। भले ही सुविधा है, मेरा मानना क्या है, भले ही सुविधा है, लेकिन गाड़ी हमेशा नियंत्रण में चलाओगे तो बढ़िया है। आपकी सुरक्षा है और हमारी सुरक्षा है, दोनों की सुरक्षा है। अभी इस टाइम क्या मेजर प्रॉब्लम देखी जा रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को 4 दिन हो गए इस पे ट्रैवल करते करते, तो मैं अभी क्या मेजर प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि लोगों में अवेयरनेस कम है। लोगों में अवेयरनेस कम है। लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो कैजुअली रोड होती है ना, अपन जो अपनी जो कैजुअली रोड होती है, ठीक है, उसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं इस ये नेशनल हाईवे को। तो भाइयों ये हाईवे है, एक्सप्रेस वे है ये, ठीक है। आपकी एक गलती आपके साथ साथ अगले को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इस पे स्पीड लिमिट है 80 की, कहीं कहीं 60 की भी है। लेकिन जो ये फेस है नजफगढ़ से लेकर अपना मुंडगात से लेकर बवाना तक, तो इस पे 60 की स्पीड निर्धारित करी गई है सरकार द्वारा। देखो आप स्पीड के अकॉर्डिंग चलाइएगा तो बढ़िया है। रैश ड्राइविंग तो देखो ये चूतिया क्या कर रहा है ये, तो ये काम नहीं करना है आपको अपनी लेन में चलना है। देखो इस पे बाइक अलाउड नहीं है, बाइक रिक्शे, लेकिन हमारे जैसे ये जा रहे हैं HR42 S3033 नंबर है इसका बाइक का, तो ये लहराते हुए जा रहे हैं। इनको मतलब नहीं है मैं माँ चुदाए पब्लिक, सॉरी भैया, क्या है ना, थोड़ा सा हैबिट में है मेरी, मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन मेरे को गुस्सा नहीं कंट्रोल होता। जब तक मैं 2-3 गाली दे देता हूँ ना, तो BP कंट्रोल में रहता है। डॉक्टर नहीं बताएंगे आपको ये चीज़, डॉक्टर आपको ये चीज़ें कभी नहीं बताएंगे कि BP कंट्रोल फ्री में कैसे करें। उनको क्या है, मेडिसिन कंपनी उनको भेज रही है अब्रॉड कि डॉक्टर साहब आप देखो हमारी कंपनी की दवाई रिकमेंड करो, आपकी वैकेशन का खर्चा हम देंगे। उनका ये चल रहा है, जड़ तक कैसे जाना है वो नहीं बताएंगे। तो देखो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपने हिसाब से वो किया है,
एनालाइज किया है। अगर कभी भी आपको लगे ना आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब जैसे आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गाली मतलब गुस्सा आ रहा है बहुत, आप ऐसे 2-3-4 दे दो तुरंत, थोड़ा आपको लगेगा हाँ अब थोड़ा सा मेरे को शांत सा लग रहा है। तो देखो हम यहाँ आ गए हैं कितने मिनट में, मात्र 8 मिनट में। ये हमारा है मुंडका वाला कट है, जो बक्कर वाले की साइड निकलते हैं यहाँ से। अगर आप यहाँ से राइट हो जाएंगे तो ये बक्कर वाला पहुँच जाएंगे। बक्कर वाला का नाम कुछ और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम अभी, मैं आपको बताता। क्योंकि जो ये वाला जो फेस था ना, ये वाला इसको बनने में इतना टाइम लगा ना, इतना टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब ये 2024 में दिसंबर में कंप्लीट हुआ था ये हाईवे, लेकिन ये बनते 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 अब जाके इसका उद्घाटन हुआ है। देखो हम तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्यों? अगर ये नहीं होता तो हमको जाना पड़ता है बवाना। तो बवाना या तो आप जाइए बक्कर वाला होते हुए, कंझावला होते हुए, जो पीछे गांव वाली रोड है वहाँ से जाइए, या तो आप जाइए अपना जनकपुरी, पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, रोहिणी सेक्टर 4, रिठाला, रोहिणी सेक्टर 37, उसकी तरफ होते हुए फिर आप बवाना जाइए। और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। और वहाँ पे आपको पता ही है कि मतलब इतना जाम होता है ना, इतना जाम होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसी चक्कर में मैं देखो 4 व्हीलर लेके नहीं जा रहा था। अपने पास ही स्प्लेंडर से अपन ट्रैवल करते थे। हाँ कभी कभार जैसे मन कर गया, बारिश हो रही है या फिर कुछ और ज़्यादा रीज़न है, तो भले ही गाड़ी निकाल ली, अदरवाइज क्योंकि देखो गाड़ी में लगता था भाई 2.5 घंटे, ठीक है, 2.5 घंटे आने के, 2.5 घंटे जाने के। और इतनी क्षमता मेरे में है नहीं, मतलब पेशेंस की थोड़ी सी मेरे में अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस की मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है, जो कि मुझे पता है मेरी प्रॉब्लम है ये। पेशेंस होना चाहिए। ये हमने मुंडका पार किया, अभी फ़िलहाल टोल फ्री है, आप देख रहे हैं अभी इस टाइम कोई टोल नहीं लग रहा है, क्योंकि हो सकता है शायद अभी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आने वाले कुछ समय में स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बिना टोल के फिर टोल प्लाजा का काम क्या है। और मैं जहाँ तक देखो समझता हूँ ना, एज अ दिल्ली सिटीजन, कि दिल्ली वालों के लिए टोल नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो आपको पर मतलब मंथली आपको एक 300-350 रुपये का पास आपको मिलना चाहिए, दिल्ली या फिर जो आसपास के लोग हैं उनके लिए। क्योंकि देखो अगर 350 रुपये अगर बंदा पर साइड के देगा एक दिन के लिए, और अगर सपोज जैसे मैं बवाना जाता हूँ तो 500 रुपये वहाँ भी लगते हैं एक साइड के, ठीक है। तो या तो बंदा अच्छा कमा रहा है, वो अच्छा कमा भी रहा है यार, ठीक है, लेकिन यार अच्छा कमा रहा है तो ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सरकार के लिए कमा रहा है या फिर कि वो उड़ाने के लिए कमा रहा है। एक नियमित खर्चा तो नियमित खर्चा होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता रेगुलर 300-350 रुपये बंदा करेगा। तो अभी बस भी चल रही है नेशनल हाईवे पे। हमारे दिल्ली के ड्राइवर तो आपको पता ही है, हाईवे ड्राइवर तो है ही। तो अनयूजुअली ओवरटेक्स, रैश ड्राइविंग, ठीक है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि इन चीज़ों को आप अवॉइड करें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया बनाया है हाईवे, मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे को पहले आपको जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे। और अभी मात्र मेरे को बवाना सेक्टर 5 से नजफगढ़ उतरने में मात्र 25 मिनट लगते हैं, मात्र 25 मिनट। 80 की स्पीड तय है, 80 की स्पीड पे खींचम खींच गाड़ी चलती है। हाँ थोड़ा बहुत 80-90 होता रहता है, वो ठीक है, लेकिन मैं रैश ड्राइविंग कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और ये आपको अगर रानी खेड़ा के लिए आपको जाना है तो आपको नीचे से आपको
लेफ्ट लेना पड़ेगा, नीचे से कट है, आप रानी खेड़ा के लिए कट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको भवाना तक सीधा खींचम खींच चलना है, कहीं नहीं मुड़ना आपको। और आप देख रहे हैं इस टाइम बस यही थोड़ी दिक्कत है, जो बाइक वाइक वाले हैं चूतिए, इनकी थोड़ी सी समस्या है। एक बार कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वालों को यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे छोड़ा जाए। ये इतना देखो, ये किस हिसाब से इसे कट ले रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये एक्सल 6 वाला मारुति गाड़ी ले रखी है मारुति की, लेकिन समझेंगे वह जो हमने ले रखी है जीप। अब एटलीस्ट कम से कम ब्रांड पे तो देखो हम चला क्या रहे हैं। इतना ट्रस्ट वैसे मारुति पे इतना ट्रस्ट लेके आप ऐसी ड्राइविंग करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आप या तो टोयोटा चला रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, अरे भाई गर्म खून है भाई, चलो संभाल लेगी टोयोटा, लेकिन ये मारुति भाई ये तेज ड्राइविंग के लिए, जब मैं भी चला रहा हूँ, ब्रेजा चला रहा हूँ मैं भी, तो मुझे पता है ठुकेगी तो चुदेंगे, और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के पर्पज से जीरो है मारुति की गाड़ी। लेकिन क्या है, चल क्यों रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि लोग अपने बजट में देखते हैं। सबसे पहले इंसान ये नहीं देखता सेफ्टी है नहीं है, सेफ्टी का ही माचदान है। वो क्या कहेगा, वेंचर मेंटेनेंस सस्ती है भाई, मेंटेनेंस सस्ती है, सब चीज़ बढ़िया है, वेंचर मारुति लो भाई। ये देखो, ये बंदा जो पीछे आ रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अभी निकलेगी, जू करके गाड़ी निकलेगी, बस चला रहा है, DTC बस है हाईवे पे, और इस टाइम बज रहे हैं 10:44, और इसको किसने ड्यूटी पे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐसे। हो भाई, इसमें सेना बैठी है, सॉरी माफ़ी, इसमें अपने आर्मी के भाई बैठे हैं, तो फिर तो चला सकता है, क्योंकि वो पूरी उसकी आर्मी वालों के लिए अलॉट हो रखी है। मैंने नहीं पहले ध्यान दिया कि इसमें, मेरे को लगा शायद ये पैसेंजर के लिए इसमें चल रही है, मैं वही चौंक गया मैं देख के। पहले मुझे लगता था कि यार आर्मी की नौकरी यार, लेकिन आसान काम नहीं है यार, वास्तव में आसान काम नहीं है। पूरे दिन मतलब अपनी लगन से खड़े रहना बहुत कठिन है, और मैं समझता हूँ कि देखो उस हिसाब से उनको जो पे मिलता है बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और ये इस पे यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है 80 की स्पीड है अपनी कार की, और अपनी हैवी ड्राइविंग की जो हैवी जो व्हीकल होते हैं उनकी है 65। अपना अगर आपको कंझावला के लिए जाना है तो यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे, जैसे आपकी बोर्ड में देख रहे हैं। देखो ये तो अपना एक माध्यम है, समझ रहे हैं। हमको कोई जानकारी चाहिए होती है, हम भी यूट्यूब पे जाते हैं, हम भी सोशल मीडिया पे जाते हैं, हम भी थोड़ी बहुत जानकारी कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसी जानकारी के ऊपर 100% बिलीव करना ये गलत है। आप कुछ भी अगर पढ़ते हैं या फिर आप देखते हैं वीडियो के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, तो एकदम से यकीन मत करिए, क्योंकि हर चीज़ सोना नहीं होता। I mean, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर वीडियो में कहीं बात सच नहीं होती, और मेरा ऐसा झूठ बोलने का कोई पर्पस है नहीं। बस यही है कि हर एक चीज़ पे यकीन मत करिए। देखो यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप कंझावला के लिए निकलेंगे, अगर आपको पानीपत के लिए ही निकलना है तो आप सीधा जाइए, कहीं मत। या इस टाइम में भी यहाँ पे देखो कुछ शायद काम चल रहा है, तो वो कराला के लिए बंद कर रखा है रास्ता, लेकिन बाइक वाले अभी भी यहाँ से जाएंगे। बाइक वाले यहाँ से अभी भी टेढ़े मेढ़े करके निकाल लेते हैं, हम भी निकाल लेते हैं यार, ऐसे अब मैं झूठ के बोलूँ भाई। हमको ये 60 पे क्यों चला रहा मुझे समझ नहीं आ रही, शायद कुछ रीज़न होगा, मेरे को डर भी लग रहा है भाई। ऐसे ड्राइवर से ना थोड़ा सा बच के रहना चाहिए यार, कभी कभार उनकी छोटी से छोटी गलती हमारी गांड में मार देती है। देखो यहाँ बोर्ड लगा है, साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शे जो 3 व्हीलर होते हैं वो अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं आगे
जस्ट 500 मीटर में घर से आगे है, जस्ट 500 मीटर ही आगे है, ज़्यादा आगे है भी नहीं। देखो आप देखेंगे पीला, एक पीला चमकांडी चल रहा है, ये दूसरे का चल रहा है अपना, ये रहा देखेंगे चल रहा है सामने। नंबर इसका क्या है भाई, DCDL1R 02900। कोई फ़ायदा नहीं है वो नंबर बता रहा हूँ मैं, मतलब झूठी तरह बता रहा हूँ, मुझे पता कुछ होना नहीं है। क्योंकि देखो हमारे देश में आपको मैं बताऊँ, पब्लिक चोर चुप्पो से इतना नहीं डरती है जितना भाई पुलिस वालों डरती है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि चोर चक्के तो चलो बाई चांस छोड़ भी देंगे, उनको थोड़ा सा गिड़ाओ के छोड़ देंगे, लेकिन पुलिस वाले अगर आपको बुला लिया, पुलिस वालों ने मतलब जैसे आपके कुछ भी आपकी लड़ाई होती है, सपोज मान के चलो आपके मोहल्ले में लड़ाई होती है, किसी भी छोटी बहुत कहाँ सुनी होती है, आपने 100 नंबर फ़ोन कर दिया बीट वालों को, बीट वाले आ गए, वो क्या कहेंगे, समझौता, अरे हाँ समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अरे भाई साहब खर्चा पानी आए हैं, दारू शाड़ू बोतल तो पिलाई दो, 500 रुपये लेके मरेंगे कुछ भी हो भाई साहब, वो इतना आपको डरा देंगे कि आपके पास आपको कुछ ना कुछ खर्चा पानी तो देना ही देना है। अगर आपको सेक्टर 3 के लिए निकलना है तो आप यहाँ से निकलेंगे, भवाना सेक्टर 3 के लिए आपको निकलना है तो आप ये वाला कट है, यहाँ से उतर जाइए, भवाना 3 के लिए आपको हो जाएगा। और मातरम अभी शायद 20 मिनट हुआ है मेरे ख्याल से, 20 मिनट हो गए, मुझे नहीं पता सर, मेरे को तो मैंने टाइम नोटिस नहीं किया है। बाकी जहाँ तक मुझे अंदाज़ा 20 मिनट हो गए हैं। हम 20 मिनट में नजफगढ़ से जहाँ से हम चढ़े थे वहाँ से, और अभी हम सेक्टर 3 में हैं। गाड़ी केवल चल रही है 80, अभी तक हमें कोई टोल नहीं देना पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए मैं दोबारा बताऊं, अभी तक हमको कोई टोल नहीं देना पड़ा है, क्योंकि टोल इस टाइम अभी है नहीं, स्टार्ट होगा लेकिन वो कुछ टाइम शायद मुझे लगता है कुछ टाइम लेगा। एक आपको एक और मिला ऑटो 3 व्हीलर, आप बाइक वाले तो देख ही रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि वीडियो तो मैंने शायद चालू कर दी थी और मैं 20 मिनट से ऐसी शायद मैं बड़बड़ा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वीडियो शायद स्टार्ट हुई थी नहीं हुई थी, क्योंकि आपने देखा अपने पास अपना कोई डेली ब्लॉगर तो है नहीं भाई, ठीक है। अब यहाँ से UER2 से जा रहा था, मुझे लगा शायद जानकारी साझा करना कोई गलत नहीं है, 4 आदमी को थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी, तो मैंने सीट पे अटका दिया फ़ोन। अब मेरे को ओ हो भाई देखो ये चला रहा है बंदा 120, पीछे उसके वाला पीछे भी चल रहा है 120, और इसी रोड पे मैं आपको बता रहा हूँ इतने रॉन्ग साइड से बंदे आते हैं ना, यहाँ पे इतने रॉन्ग साइड से बंदे आते हैं ना बाइक वाले। अगर वो रॉन्ग साइड पे आ रहा होगा, इसके पास 1 सेकंड का समय नहीं है कि ये गाड़ी को कंट्रोल कर ले, क्योंकि नहीं होती मेरे भाई। 120 पे चलाने का मतलब भाई या तो तुम सीधे उसमें तुम घुस जाओगे या तो तुम बगल वाले में घुस जाओगे, समझ रहे हो। अब किस्मत अपनी गांडू हुई तो बहन चौपने में घुस जाएगा। हम तो सिंपल सा ये कह के निकलते हैं, क्योंकि देखो समय का कोई पता नहीं है, समझ रहे हो, समय का कुछ पता नहीं है। आज मैं न्यूज़ में देख रहा था कि जो चेन्नई के अंदर बंदा घर से निकला होगा अच्छे मूड से, उसको थोड़ी पता था कि मेट्रो का भैंसों को पुल मेरे पे गिर जाएगा भाई, ये तो आकस्मिक चीज़ है। तो देखो किस्मत में कुछ नहीं पता है क्या होना है क्या नहीं होना। आज का जो दिन है 22 अगस्त 2025, इसको आपको 22 अगस्त बस ये मेरा लास्ट ऐसा जीना है खुल के। सारी चीज़ें नहीं हो पाती, मैं इस टाइम फ्लो में बोल तो देता हूँ कि क्योंकि हम भी देखो काम करते हैं, टेंशन में जो गांड फट जाती है, क्या करें यार, यही ज़िंदगी का नाम है भाइयों। ज़िंदगी मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी आसान नहीं है। जितना हमको लगता था ना ज़िंदगी आसान है, ज़िंदगी आसान नहीं है।
जीवन में इतनी कठिनाइयाँ हैं, मतलब कभी कभी कल्पना भी नहीं की होती। जीवन में उतनी कठिनाइयाँ, अब किस किस से लड़ोगे? आप किसी से, लेकिन क्या करें, जीवन का यही नाम है। अब वो वहाँ से देखो शॉर्टकट लेके, वहाँ से कट लेके आ रहा है और ये सामने से इधर से मुड़ेगा यूँ करके। देखो ये तरीका थोड़ा ना यार। हाईवे पे तुम चल रहे हो, एक्सप्रेस वे पे, तो जब तक देखो रूल्स फॉलो नहीं करोगे तब तक देखो दुर्घटना होती रहेगी। ठीक है, जब तक रूल्स फॉलो नहीं करोगे तब तक दुर्घटना होती रहेगी। दुर्घटना का नाम ही गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग है। आपको कोई भी दिक्कत होती है 1033 पे कॉल करना है आपको, टोल फ्री नंबर है यहाँ का। उसमें आपको जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आपको उसका समाधान मिलेगा। हमको सेक्टर 5 जाना है भवाना, तो हम सीधा नहीं जाएंगे, हम यहाँ से एग्जिट लेंगे। यहाँ से हमने एग्जिट लिया। आपको अगर पानीपत की तरफ जाना है तो आप सीधा जाइएगा, और ये हमने यहाँ से एग्जिट ले लिया है। उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आपके लिए बहुत होगी। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया भवाना सेक्टर 5, यही हमारी फैक्ट्री है छोटी सी, उसमें हम अपना रोजगार चलाते हैं। कोशिश कर रहे हैं आगे जीवन में थोड़ा सा, अभी ये तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए भैया स्ट्रगल लगता है। हमारे जो काम करते हैं हमारे यहाँ पे बोलते हैं भैया आप इतना काम क्यों करते हैं। अब उनको क्या बताऊँ मैं कि भाई कहीं से निकलने के लिए करना पड़ता है, कहीं जाना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा, और कहीं से निकलने के लिए जो मेहनत लगती है वही कर रहा हूँ मैं, बस। समझ रहे हैं? तो ये अगर हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे, यहाँ से हम अगर लेफ़्ट हो जाएंगे तो हम भवाना सेक्टर 5 के अंदर एंट्री कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे हम वीडियो करते हैं समाप्त। मुझे पता है कोई गलती हो गई तो आप